नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जो आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट द रिटेंशन ऑफ यूरिन इन द ओल्ड पीपल। अब आप में से ज्यादातर लोग अगर प्रैक्टिशनर्स हैं तो आपने, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पक्के में ऐसे केसेस देखे होंगे और हम सबके घरों में बुजुर्ग होते हैं। तो भाई साहब, ये जो अपने आप में है, ये मैं समझता हूं कि बुजुर्गों के अंदर इमरजेंसीज जो होती हैं, ऐसी इमरजेंसीज जिसके लिए उनको हॉस्पिटलाइज जनरली हमको करना पड़ता है, कि उनको बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, मतलब कितने बुजुर्ग, 80 अबो 80 जितने लोग हैं। तो ये एक बहुत कॉमन इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी में होता यह है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो यूरिन रिटेन कर लेते, यूरिन रिटेन कर लेते, उनको यूरिन होना बंद हो जाती है ना। तो इनिशियली क्या होता है, इसका डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे होता है कि ये सबसे पहले ऑल ऑफ द सडन स्पॉन्टेनियस होता है, कि मतलब कल रात तक उनने यूरिन करी, अब आज सवेरे से यूरिन नहीं करी, है ना। हम लोग अपने अपने लाइफ में मसरूफ में बिजी रहते हैं, तो हमको ये बात पता नहीं चलती ना, हम लोग गौर करते हैं। पर आपने गौर ही नहीं करा कि उन्होंने भैया दिन भर में कितनी बाथरूम करी। फिर अल्टीमेटली 1-2 दिन के अंदर जब ये चीजें विद द सिम्टम सामने आती हैं, तब बुजुर्ग कहते हैं मेरे को बेटा 2 दिन से बाथरूम नहीं हुई है, मेरे को 3 दिन से बाथरूम नहीं हुई है, मेरा प्लेट फूल रहा है, मेरा पेट फूल गया, मेरा ब्लैडर फूल गया। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना। अब यहाँ पे होम्योपैथी क्लिनिकली किस तरह से काम करती है और ऑन द सिम्टोमेटोलॉजी कैसे काम करती है ना, इस वीडियो के आगे आपको उसका भी एग्जाम्पल पता चलेगा कि यार होम्योपैथी के अंदर देखो किस तरह से सिम्टम के ऊपर कितना एम्फेसाइज हमको करना पड़ता। तो अब क्या हुआ भाई, इनकी यूरिन रुक गई, अब ये गए हॉस्पिटल के अंदर, तुरंत डाला गया कैथेटर और इधर कैथेटर डाला, उधर बैग भरना चालू। तो कई लोगों को तो ऐसा भी हम लोगों ने देखा है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली हमको क्लिनिकल मतलब जर्नल्स में मिलता है कि इधर ब्लैडर मतलब खाली हुआ, एक मतलब यूरिन बैग भरा, पता चला वो तुरंत फुल हो जाता है, फिर हमको दूसरा यूरिन बैग लगाना पड़ता है। मतलब कहने का कि विदाउट कैथेटराइजेशन, कैथेटर डाले बिना, इफ द ओल्ड पर्सन इज रियली अ पेशेंट ऑफ द रिटेंशन ऑफ यूरिन, देन इट इज इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल टू इवैक्यूएट द ब्लैडर कंप्लीटली विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द कैथेटर। बिना कैथेटर के भाई साहब बाथरूम होनी ही नहीं है। तो ये जो रिटेंशन ऑफ यूरिन के केसेस होते हैं, ये अब आप समझ सकते हैं कि जनरली हम ओल्ड एज में देखते हैं, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ब्लैडर वीक हो जाता है। ओल्ड पीपल के साथ बहुत सारी पैरेटिक एंड पैरालिटिक प्रॉब्लम भी होती हैं ओल्ड पीपल्स के साथ, जनरली खासकर मेल्स के अंदर, क्योंकि रिटेंशन ऑफ यूरिन मोस्टली हम मेल्स के अंदर देखते हैं। तो इनका इस एज में जाने के बाद प्रोस्टेटोमिगेली भी हो जाता है, तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा को दबाता है। तो ये कुछ बहुत सारे कारण मिल जाते हैं साथ में, और अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स विल रिजल्ट इन द रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो अब इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर 2-3 बातें बताई गई हैं कि इसके होने का कारण क्या है, जिसका मैं अभी इनिशियली कुछ इंट्रो के अंदर कुछ जिक्र कर चुका हूं। कि सबसे पहला पैरेटिक या पैरालिटिक कंडीशन ऑफ द ब्लैडर एंड द नर्वस एपरेटस एसोसिएटेड विद ब्लैडर, खासकर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब आप लोग जैसा जानते हैं कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एंड ड्यू टू द ओल्ड एज एंड ड्यू टू द स्लो ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स इन द नर्व, तो ये बेसिकली एक प्रकार की पैरेटिक या पैरालिटिक कंडीशन होती है ब्लैडर की, कि ब्लैडर इतना वीक है और इतना ज्यादा उसकी नर्व्स में ताकत नहीं है कि वो फुल्ली इवैक्यूएट हो। तो फर्स्ट जो पैथोफिजियोलॉजी के पीछे इसका पहला कारण है, दैट इज द पैरेटिक या पैरालिटिक कंडीशन ऑफ ब्लैडर। दूसरा कारण, बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है ना। ये देखिए, इट इज इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल कि 80, 85, 90 साल के कोई बुजुर्ग है और उनका प्रोस्टेट नॉर्मल हो, इट इज इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल। तो जो प्रोस्टेटोमिगेली होती है, खासकर इन द ओल्ड पीपल विद द वेरी ह्यूज एंड लार्ज प्रोस्टेटोमिगेली, देयर इज द वेरी फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ द रिटेंशन ऑफ यूरिन इन दोज ओल्ड पीपल। तो ये दूसरा कारण है। जो तीसरा कारण है, मस्कुलर वीकनेस इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 90 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं और ये बहुत ज्यादा ब्लैडर उनका वॉर्न आउट हो चुका है। जो ब्लैडर की मसल्स हैं, ब्लैडर कैसे बनता है, मसल से, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। तो बेसिकली वो मसल फाइबर्स ही कहीं ना कहीं वो लेंथनिंग हो गई है उनकी, या फिर वो जो होते हैं वो एज के साथ वॉर्न आउट होते हैं, या उसके अंदर स्केलेटल कॉन्ट्रेक्चर प्रॉपर्टी उतनी नहीं बची है। तो ये कुछ ऐसी पैथोफिजियोलॉजी हैं जिनको मिला के अगर देखें तो इसमें से किसी एक चीज का होना इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये तीनों चीज के कुछ कुछ फ्रैक्शन में होने से वी हैव अ वेरी सीवियर एंड सीरियस केस ऑफ द रिटेंशन ऑफ यूरिन इन फ्रंट ऑफ अस। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की।
कि भाई साहब एलोपैथी के अंदर तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, एक्चुअली उनके पास भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दे कैन डू द इमरजेंसी इंटरवेंशन या फिर इमरजेंसी सपोर्ट इस तरह से कर देते हैं कि वो कैथेटराइज कर देते हैं। इन बुजुर्ग को उन्होंने कैथेटराइज कर दिया। अब जब कैथेटर डाल दिया है तो सीधा का सीधा ब्लैडर से यूरिन जो है वो यूरिनल बैग के अंदर कलेक्ट होगी, एंड दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एंड टेम्परेरी ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ द पेशेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन। बट दोस्तों देयर आर cases in which there is the chronic problem of the retention of urine। ये क्रॉनिक रूप में पाई जाती है। ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं जिनको ऐसे क्रॉनिक बीमारी पाई जाती है कि उनके साथ है ही प्रॉब्लम, वो हर 4-6 महीने में एक बार रिटेंशन करते हैं और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वो कैथेटर लगा के घूमते हैं, फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी सबसाइड हो जाती है, फिर आगे यही चीज होती है, फिर इनको क्या करना पड़ता है, 4-6 महीने ठीक चलते हैं, फिर इनको कैथेटराइज करना पड़ता है। तो क्या ऐसा कोई उपचार है खासकर होम्योपैथी के अंदर जिसके अंदर हम इन बुजुर्गों के लिए कुछ कर सकें, कुछ ऐसी दवाएं दे सकें जिससे इनके अंदर ये जो रिटेंशन ऑफ यूरिन होने की जो टेंडेंसी है, जो बार बार ये लोग यूरिन को रिटेन कर लेते हैं और ये सूसू नहीं कर पाते और एक प्रकार की इमरजेंसी, एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी को ये पैदा करते हैं, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ दवाएं दे सकते हैं जिससे कि ये सब ठीक हो जाए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द रिटेंशन ऑफ यूरिन स्पेशली इन द ओल्ड एज are. The first one is the Solidago 30। जी हाँ, there is a homeopathic medicine, clinical medicine है जिसको बोलते हैं Solidago। Solidago 30 potency में 4 pills 3 times a day। अब Solidago के मैं तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ दूं कि इसको होम्योपैथिक कैथेटर बोलते हैं, इस मेडिसिन को होम्योपैथिक कैथेटर बोलते हैं। कि जब इस तरह का रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए कि बिना कैथेटराइजेशन के बंदे को वो रिटेंशन नहीं रिलीज हो पाए, then the only medicine written in the होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी इज द Solidago। वेरी इफिशिएंट मेडिसिन। मैं खुद कम से कम अपने कैरियर में 1000 बार के ऊपर टेस्ट कर चुका हूं, आज तक इसने निराश नहीं किया। एंड द सेकंड मेडिसिन इज द Causticum 200। जी हाँ दोस्तों, Causticum, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि देयर आर सम नर्वस फैक्टर, वीकनेस ऑफ नर्व, पैरेटिक कंडीशन ऑफ ब्लैडर, पैरालिटिक कंडीशन ऑफ द ब्लैडर, पैरालिटिक कंडीशन ऑफ नर्व, तो उनको काउंटर करने के लिए द सेकंड मेडिसिन विल बी द Causticum 200। जी हाँ दोस्तों, Causticum 200 4 गोली दिन भर में 3 बार। और अगर आपके घर में कोई इस तरह के पेशेंट हैं तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद इन दोनों मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर आप एज अ डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं तो केयरफुल स्टडी के बाद आप अपने जो पेशेंट हैं जिनको रिटेंशन ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम है, आप उनको बिल्कुल दे सकते हैं। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि 10 से 15 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर लिटरली आप लोगों को जमीन से आसमान के बीच का फर्क दिखेगा अपने इन पेशेंट को। अगर आपको दिखता है तो अगर एक्यूट केस है तो कम से कम 15 दिन दवाएं और खिलाएं जिससे कि आगे ये ना हो। और अगर क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन का केस है तो जो ट्रीटमेंट है दैट शुड बी कंटिन्यूड एटलीस्ट फॉर द 2 more months, और आपकी जो प्रॉब्लम है दैट इज विल बी गोइंग टू गेट एक्सटिंक्ट 100%। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिटेंशन ऑफ यूरिन इन द ओल्ड पीपल के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।